राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बेटे और बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव इस वक्त राज्य के सबसे लोकप्रिय चेहरों में से एक है। उनके पास एक सॉलिड जनाधार है। वो भाषण कला और हाजिर जवाबी में काफी संयमित दिखते हैं। बिहार के युवाओं के एक वर्ग को उनमें अपना भविष्य दिखता है। हालांकि तेजस्वी यादव के आलोचकों की भी कमी नहीं है। एक वर्ग कहता है कि उनको विरासत में राजनीति मिली है। उन्होंने अपने दम पर ऐसा कुछ भी नहीं किया है जिससे कहा जा सके कि वो बिहार के बड़े नेता है। खैर, हम इस बहस में नहीं पड़ना चाहते। हम आपको बीते 2020 के चुनाव में ले चलते हैं। उस वक्त तेजस्वी यादव ने पहली बार अपने पिता लालू प्रसाद यादव की अनुपस्थिति में पार्टी के नेतृत्व किया। उस चुनाव में उनके नेतृत्व में महागठबंधन का प्रदर्शन शानदार था, लेकिन वो बहुमत के जादुई आंकड़ों से दूर रह गए। उस वक्त उनके पिता लालू यादव जेल में थे। बीते 2020 का विधानसभा बीते करीब 3 दशक में बिहार की राजनीति को करीब से जानने के लिए सबसे अहम चुनाव था। 2020 में पहली बार सीएम नीतीश कुमार की चमक धीमी पड़ी। एनडीए के भीतर से भी नीतीश कुमार को चुनौती मिली। दूसरी तरफ बतौर एक युवा नेता के रूप में तेजस्वी यादव का उभार हुआ, लेकिन उनके सपनों के साकार होने में उनके सहयोगी पार्टी कांग्रेस पनौती बन गई। 2020 में कोरोना काल में राज्य में विधानसभा चुनाव कराए गए। राज्य की 243 सदस्यीय विधानसभा में राजद सबसे बड़ी पार्टी बनी। उसे 75 सीटों पर जीत मिली। दूसरे नंबर पर भाजपा थी, जिसे 74 सीटें मिली। सबसे बड़ा नुकसान जदयू को हुआ, उसको मात्र 43 सीटें मिली। सबसे मजेदार बात यह है कि महागठबंधन के तहत राजद केवल 144 सीटों पर चुनाव लड़ा। उसने दिल खोलकर सहयोगी दलों, खासकर कांग्रेस को सीटें दी। इस तरह 144 सीटों पर चुनाव लड़कर राजद ने 75 सीटें हासिल की, यानी उसका जीत का प्रतिशत 52% से अधिक था। दूसरी तरफ महागठबंधन की दूसरी बड़ी पार्टी कांग्रेस थी। उसने 70 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन जीत केवल 19 सीटों पर मिली। कांग्रेस का जीत का प्रतिशत केवल 27% था। अगर उस चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने भी राजद की तरफ प्रदर्शन किया होता तो उसकी सीटें 38 से 40 के बीच होती और महागठबंधन की कुल सीटें 130 के आसपास हो जाती। महागठबंधन में सबसे अच्छा प्रदर्शन वाम दलों का रहा। उन्होंने 29 पर चुनाव लड़ा और उसमें 16 पर जीत हासिल की। उनकी जीत का प्रतिशत भी 55 से ऊपर था। महागठबंधन की सीटों की संख्या 110 थी। वही राज्य में बहुमत के लिए 122 सीटें चाहिए, यानी महागठबंधन केवल 12 सीटों से सरकार बनाने से चूक गई। हालांकि ये बात यही खत्म नहीं होती। 2020 में राज्य में महागठबंधन एनडीए के अलावा एक वर्ग मोर्चा चुनाव में था। ओवैसी की पार्टी एआईएम भी चुनावी मैदान में थी। उसने 20 सीटों पर चुनाव लड़ा पर 5 पर जीत हासिल की। उसके बाद बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर भी एक उम्मीदवार को जीत मिली। ये 6 विधायक भी तेजस्वी यादव को समर्थन दे सकते थे, यानी तेजस्वी यादव बहुमत के जादुई आंकड़े से केवल 6 सीटों से दूर रह गए। हालांकि बाद में ओवैसी के 5 में से 4 विधायक राजद में शामिल हो गए। दूसरी तरफ एनडीए की कुल सीटें 125 थी, यानी बहुमत के जादुई आंकड़े को वो मुश्किल से पार कर पाई थी। यानी अगर कांग्रेस अपना प्रदर्शन थोड़ा और बेहतर कर पाती तो आज बिहार की तस्वीर कुछ और होती। वही 2020 के विधानसभा चुनाव के नतीजों ने कांग्रेस और राजद के रिश्तों पर बड़ा असर डाला। कहीं न कहीं राजद के मन में ये बात घर कर गई कि कांग्रेस की वजह से वो सत्ता से दूर हो गई। इसका असर बाद के चुनाव में दिखा। 2024 के लोकसभा चुनाव में राजद इस अनुभव को भूल नहीं पाई। इसी कारण लालू और तेजस्वी यादव ने बिहार में कांग्रेस को करीब करीब हाशिए पर ढकेल दिया। कांग्रेस जिन लोकसभा सीटों पर दावा कर रही थी, उन सीटों पर लालू यादव ने एक तरफा अपनी तरफ से उम्मीदवार उतार दिए। इसमें सबसे बड़ा पूर्णिया लोकसभा सीट है, जहां कांग्रेस के दावे को खारिज करते हुए लालू प्रसाद यादव ने बीमा भारती को चुनावी मैदान में उतार दिया। ऐसे में कांग्रेस से इस्तीफा देकर पप्पू यादव निर्दलीय मैदान में उतरे और उन्होंने शानदार जीत हासिल की। तो कहीं न कहीं 2020 में तेजस्वी यादव की सरकार बन सकती थी। हालांकि हमने आपको इस वीडियो में बताया कि क्या वजह रही जिस वजह से वो सत्ता से चूक गए। हालांकि इस बार का चुनाव बेहद अहम है और देखना दिलचस्प होगा कि जिन जादुई आंकड़े को तेजस्वी 2020 में मिस कर दिए, क्या उसे हासिल कर पाते हैं या फिर इस बार गेम कुछ और ही होता है। बहरहाल आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।